हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 86 टू 90। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसे 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? राइट, देखिए क्या है इसमें पहले दे रहा था वो कितना 7% बट्टा है, तो हमने इसको क्या माइनस से डिनोट किया हुआ है। और फिर अब कितना दे रहा है बच्चे? अब दे रहा है वो 9% बट्टा। राइट, तो देखो पहले 7% बट्टा दे रहा था, अब कितना दे रहा है? 9%। तो कितने का डिफरेंस आया इसमें आया है बच्चे 2% का डिफरेंस। राइट, इसमें कितने का आया? 2% का डिफरेंस। और रुपए में कितने का डिफरेंस आया है? रुपए में डिफरेंस आया है 15 रुपए का। राइट, रुपए में कितने का डिफरेंस आया है बच्चे? रुपए में आया है 15 रुपए का। आपको फाइंड करना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है बच्चे? होता है 100%। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% की वैल्यू हो जाएगी 15/2 इंटू 100। राइट, तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 50 टाइम्स कट जाएगा। तो 15 इंटू 50, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 750 रुपए। ठीक है, क्या इस कमीज का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा बच्चे? कमीज का अंकित मूल्य हो जाएगा 750 रुपए। ठीक है, काफी आसान सवाल था, समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है हमारा कि एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा? राइट, देखो बच्चों इसमें बताना क्या है इस सवाल में। आपको देखो ये क्रय मूल्य मतलब सीपी, छपा हुआ मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य। मतलब सीपी और एमपी का आपको बताना है रेशियो। राइट, सीपी और एमपी का आपको बताना है क्या? रेशियो। तो चलिए देख लेते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। तो हमें इस सवाल में दिया है सीपी दिया है, एमपी है और क्या है? एसपी है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है वो 10% की बात कर रहा है। तो 10% इट मीन्स 1/10। क्या कह रहा है 10% के साथ? 10% क्या है? बट्टा है तो माइनस। अब देखिए बच्चे बट्टा किस पे दिया जाता है? दिया जाता है किस पे? अंकित मूल्य पर। तो मतलब 10 रुपए की चीज कितने में बेची? उसने बेची है 9 रुपए में। राइट, ठीक है। अब बोल रहा है क्या 12% क्या हुआ उसको लाभ? 12% मतलब 3/25। राइट, प्रॉफिट है तो प्लस मतलब 12 रुपए की चीज कितने की जाएगी? सॉरी 25 रुपए की चीज कितनी जाएगी? 25 रुपए की चीज जाएगी कितने की? 28 की। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये हमने क्या बनाया? हमने बनाया सीपी एमपी और एसपी का रेशियो। क्या दिया था आपको? 10% बट्टा दे रहा था, तो 10% मतलब 1/10 बट्टा है तो माइनस, मतलब 10 का सामान कितने में? 9 में। अब 12% प्रॉफिट है तो 12% इट मीन्स होता है 3/25। प्रॉफिट है तो प्लस मतलब 25 का सामान कितने में? 28 में। अब देखिए बच्चे हमने आपको बताया था फिलिंग मेथड। फिलिंग मेथड यहाँ आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि फिलिंग मेथड के लिए क्या बताया? तो जो कॉमन पोर्शन होता है उसको आप बीच में रखेंगे। यहाँ पर आप या तो इसको कॉमन पोर्शन को बीच में रख लीजिए और फिलिंग मेथड लगा लीजिए, नहीं तो दूसरा मेथड क्या बताया था जो कॉमन पोर्शन होगा उसको आप बनाएंगे क्या? सेम। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर 28 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 28 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे कितने का? 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, तो इस हिसाब से हमारा सीपी एमपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? 25 गुणा 9 करेंगे मतलब 225। 10 गुणा 80 करेंगे 28 करेंगे तो आ जाएगा 280। और 28 गुणा 9 करेंगे तो यहाँ आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो हमने ये वैल्यू क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जो है हमको बताना था सीपी और एमपी का रेशियो। तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या आ गया? 225/280। ठीक है, अब इसको कट रहा है तो काट लो। किससे काट दें इसको काट देते हैं सबसे पहले 5 से। तो 5 चौके 20 और 5 25। ठीक है, इसको काट देते हैं 5 से, तो 5 25 और 5 6 30। मतलब सीपी और एमपी का रेशियो क्या आ गया? सीपी और एमपी का रेशियो आ गया 45/56। हमको यही बताना था, इसलिए हमने ये वाली वैल्यू नहीं लिखी। आप चाहें तो 28 गुणा 9 कर लीजिए। 28 गुणा 9 मतलब 280 में से आप माइनस कर दीजिए कितना? 28। 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे और 28 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 25। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 252। ठीक है,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन इसका कोई भी यूज नहीं है। हमको बताना था सीपी और एमपी का रेशियो, तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा 45:56। ठीक है, अभी तक आपको जो है सीपी एमपी और एसपी का रेशियो कैसे बना रहे हैं वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने यही सीखने की कोशिश की है, राइट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इस सवाल का आंसर जो है वो क्या होगा 45:56। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 88 हमारे सामने है। क्या है? किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया, ठीक है, तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्या बताना है? बताना है आपको क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम वही करते हैं, क्या बनाएंगे हम? सीपी एमपी और एसपी का रेशियो। तो देखो, हमने लिखा सीपी, हमने लिखा एमपी और हमने लिखा क्या? एसपी, राइट। अब क्या है, 20% की बात है ना, तो 20% इट मीन्स 1/5। 20% क्या है? बट्टा है, तो माइनस बट्टा किस पे जाता है? अंकित मूल्य पर, मतलब 5 से कितना? 4 है। अब क्या है? 25%। 25% इट मीन्स 1/4। क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस किस पर होता है? सीपी पर, मतलब 4 से कितना हो गया? 5। अब देखिए बच्चों, जो कॉमन पोर्शन होता है उसको हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं सेम। तो सेम बनाने के लिए ऊपर कर देंगे हम 5 का गुणा और नीचे कर देंगे हम कितने का? 4 का गुणा, राइट। तो देखिए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना बच्चा? ये हो जाएगा 20। क्लियर है? मतलब सीपी 16, एमपी 25, एसपी 20, राइट। अब सवाल में आपको क्या दिया है? आपको दिया है अंकित मूल्य, राइट। सवाल में दिया है आपको अंकित मूल्य और पूछा है आपसे क्या? क्रय मूल्य। यहां पर आपका अंकित मूल्य कितना है? 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 32 रुपए, राइट। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 32 रुपए, राइट। क्लियर है? ऐसे सवालों में सिर्फ आपको सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो बनाना आना चाहिए, बाकी सवाल सिंपल होता है। क्लियर है? सवाल समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 89 है ये हमारे सामने। क्या है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हुआ है? ठीक है, चलिए पहले इस सवाल में क्या है आपके पास? सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे। देखो, बनाते हैं सीपी, एमपी और एसपी। क्या है? सबसे पहले 30%। 30% इट मीन्स 3/10, राइट। अधिक अंकित कर रहा है तो प्लस, ठीक है। क्या अंकित कर रहा है? क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब अगर क्रय मूल्य उसका 10 रुपए है तो मार्केट प्राइस कितना डाल रहा है वो? 13। अंकित मूल्य कितना डाल रहा है? 13, राइट। अब क्या बोल रहा है? 15% डिस्काउंट दे रहा है। 15% इट मीन्स 3/20 डिस्काउंट है, तो माइनस डिस्काउंट किस पे जाता है बच्चे? डिस्काउंट जाता है किस पे? मार्केट प्राइस पे। किस पर? अंकित मूल्य पर। मतलब 20 का सामान कितने में जाएगा? जाएगा 17 में। ठीक है, अब देखो कॉमन पोर्शन बीच में आ गया, तो आप फिलिंग मेथड भी लगा सकते हैं और सेम करने वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? यहां आएगा आपका 13, यहां आएगा आपका क्या? 20, राइट। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा आपका 260, है ना, और ये हो जाएगा आपका 221, राइट। क्या हो जाएगा? 221। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्या है यहां पर? क्या बोल रहा है यहां पर? वो बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का? 84 रुपए का। हमने क्या फाइंड कर लिया? हमने सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो फाइंड कर लिया। सीपी हमारा 200 है, एमपी हमारा 260 है और एसपी हमारा 221 है। ठीक है, सीपी, एमपी, एसपी का रेशियो आ गया। अब वो बोल रहा है कि 84 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। हमारे जो हमने जो रेशियो फाइंड किया है उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? देखो देखो, हमने 200 रुपए का सामान कितने में बेचा है? हमने बेचा है 221 में। इट मीन्स प्रॉफिट कितने का हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ 21 यूनिट का। रुपए में कितने का प्रॉफिट हुआ? हमको हुआ है 84 रुपए का। इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 4। हमको फाइंड करना था क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है बच्चा? हमारा है 200 यूनिट, तो 200 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 800 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चा? वस्तु का क्रय मूल्य हो गया हमारा 800 रुपए, राइट। क्लियर है? देखिए, हम अभी तक जितने भी सवाल लगा रहे हैं, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो हमने डिस्कस किया था वहां पर भी हमने सीपी, एमपी और एसपी की बात करी थी।
यहाँ भी हम CPMP और SP की बात करें। देखो बच्चों, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो भी मेथड डिस्कस किया जाए वो जेन्युइन मेथड हो, ठीक है ना। हम कभी भी ट्रिक्स को कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं, राइट। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करवाएंगे जो बिल्कुल जेन्युइन होंगे। आप उस किसी भी वेरिएशन पर उन सवाल मेथड्स को लगाइए, आपके कभी भी मेथड जो है वो गलत नहीं होंगे और ना ही आपका आंसर कभी भी गलत आएगा, राइट, ठीक है ना। इसी के साथ अपनी कैलकुलेशन पर भी आप वर्क करिए, लेकिन जब हम अपनी अर्थमेटिक की सीरीज जब पढ़ाएंगे तो आपको कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा। इसमें हम आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आपको नए नए मेथड सिखाएंगे, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। पर शर्त क्या है, आपको बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने होंगे। जैसे ही हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तभी हम आपके लिए ये अर्थमेटिक की सीरीज लाएंगे। फिलहाल हम आपको दे रहे हैं RS अग्रवाल की जो मैथ है उसके सॉल्यूशंस, राइट। चलिए, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो कितना है, 800 रुपये। तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया हमारा 800 रुपये, ठीक है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, राइट। फिर से वही बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, CP, अंकित मूल्य की बात है तो MP, प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो SP, ठीक है। क्या है 5%, इट मीन्स 1/20। कमीशन दे रहा है मतलब माइनस कितने का, कमीशन किस पे जाता है, कमीशन जाता है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य मतलब 20 का सामान कितने में बेचने की बात कर रहा है 19 रुपए में, ठीक है। और क्या कह रहा है 10%, इट मीन्स 1/10। क्या प्रॉफिट कमाना चाहता है मतलब प्लस प्रॉफिट लॉस किस पर होता है CP पर। तो 10 का सामान कितने में, 11 में। अब देखिए बच्चे ये क्या हो गया, इसमें इस टाइप में क्या बताया था, जो भी कॉमन पोर्शन होता है उसको हम क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। तो सेम बनाने के लिए ऊपर कर देंगे हम 11 का मल्टीप्लाई और नीचे कर देंगे हम 19 का मल्टीप्लाई, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा क्या 190, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 220, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको करेंगे तो आप 9 और 1 10 1 और 1 1 2 209, ठीक है। तो CPMP और SP का रेशियो क्या आ गया बच्चे, 190, 220 और 200, ठीक है। अब देखो क्रय मूल्य कितना दिया है 95, क्रय मूल्य कितना दिया है 95, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया है 95, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 190, तो 190 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 95। तो एक यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई 1/2। आपको फाइंड करना है क्या, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है 220, तो 220 का 1/2 कितना होगा बच्चा, होगा आपका 110 रुपए। तो अंकित मूल्य कितना आ गया बच्चे, आ गया 110 रुपए, ठीक है। काफी आसान सवाल था। सारे इस वीडियो के हमने सारे सवाल एक ही मेथड से अप्रोच करे हैं, कोई दूसरा मेथड नहीं लगाया है। यहाँ पर सिर्फ आपके साथ एक ही मेथड डिस्कस किया है कि हमें बनाना है CPMP और SP का रेशियो, ठीक है। 2-3 चीजें हमेशा याद रखिए, क्या रखिए आप, ये डिस्काउंट जो दिया जाएगा, डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा MP पर मतलब अंकित मूल्य पर, और आपको प्रॉफिट लॉस जो होगा वो होगा हमेशा CP पर, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रिक अभी सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, पहले से आपको सब कुछ आता है, तो फिर आप कोई भी ट्रिक्स लगाइए, किसी भी वे में जाकर सवाल लगाइए। लेकिन फिलहाल आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप जिन मेथड्स को हम बता रहे हैं उन मेथड को आप समझने की कोशिश करिए और उन्हें सीखिए, ठीक है। हम आपको जब अपनी अर्थमेटिक की सीरीज पढ़ा रहे होंगे उस दौरान आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा और बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की मैथ पढ़ाई जाएगी। अगर आप इस मैथ को कंप्लीट करेंगे तो आप अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं कि बिल्कुल आप SSC, CGL, CPO, MTS सभी की मैथ कंप्लीट कर लेंगे, राइट। बिल्कुल आपको बेसिक से एक एक चीज बताई जाएगी, है ना। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हमको सपोर्ट करिए। इसी के साथ ही बच्चों हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप जाकर इस लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम अपने जितने भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं या सेशन कंडक्ट करते हैं उन सभी की PDF जो है हम यहाँ पर शेयर करते हैं। आप इन PDF को ईजिली यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है।
इसी के साथ ही हम आपको फिर से बता रहे हैं कि जैसे हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम आपके लिए स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे। इस सीरीज के अंदर हम आपको बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे और ये भी साथ साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसी के साथ आपके साथ नए नए तरीके के ट्रिक, कॉन्सेप्ट, मेथड सब कुछ डिस्कस किया जाएगा और आपकी कैलकुलेशन पर भी वर्क करेंगे हम। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होगा आपका जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा, राइट। बस आपको थोड़ी सी कीमत चुकानी है, वो कीमत ये होगी कि आपको सपोर्ट करना है ताकि हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए ताकि वो भी इससे आकर जुड़ सकें। ठीक है, तो आशा है इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।